नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। इस वक्त हम बरवाला के चुनावी माहौल के अंदर जो गर्मी आई है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो बरवाला चेयरमैन पद के जो दावेदार हैं, प्रमुख दावेदार रमेश सरदाना जी। बैटरी वाला भी कहते हैं इनको, रमेश बैटरी वाला भी कहते हैं। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, प्रणाम। माहौल में गर्मी आनी शुरू हो चुकी है। पिछले दिनों जो भाजपा के जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा था भी आने वाले जनवरी के अंदर हो सकता है चुनाव हो जाएं। तो आपको क्या लगता है, आपकी तैयारियां उसके हिसाब से कैसे चल रही हैं? हमारी तो पूरे जब से मैं राजनीति में 2010 से आया हूं और लगातार ही मेरा तो प्रयास यही रहता है कि लोगों के बीच में रहूं। मैं तो हमेशा से ही तैयार था और तैयार हूँ, तैयार ही रहूँगा, चुनाव चाहे जब मर्जी हो चुनाव। लेकिन चुनाव तो होने वाले हैं, अभी पार्टियां इसके अंदर इन्वॉल्व होने जा रही हैं। पार्टियां ये कह रही हैं भी शायद सिंबल्स पे वो चुनाव लड़ें। तो जब पार्टियां सिंबल्स पे चुनाव लड़ेंगे, जो पार्टी का वोट बैंक होता है, खुद का एक पर्सनल वोट बैंक होता है, हर पार्टी का वोट बैंक है, तो आप किसी पार्टी के वोट बैंक से जुड़ना चाहेंगे या अपने स्तर पर ही, जिसको कह सकते निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखो, ये एक भाईचारे का चुनाव होता है। जो स्थानीय निकाय के चुनाव पंचायत के होते हैं, ये भाईचारे के चुनाव होते हैं। इसमें पार्टी सिंबल जैसी कोई बात नहीं है। वे पार्टी की कोई टिकट ले आता है तो उसको ज़्यादा महत्व देंगे। ये भाईचारे का चुनाव और भाईचारे के तरीके से ही लड़ा जाएगा। तो इसमें पार्टी सिंबल में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो ये मानता हूँ बरवाला शहर की जो जनता है उसने तय करना है, तो उसमें पार्टियां थोड़ी तय करेंगी बरवाला से कौन नेतृत्व करेगा, ये तो जनता तय करेगी। आपको क्या लगता है, जेजेपी अगर इस चुनाव में उतरती है तो आपको बेनिफिट है या नुकसान है? ऐसे मैं तो कहता हूँ बरवाला शहर की जनता ये मन बना चुकी है कि हमने किसी भी पार्टी विशेष के व्यक्ति को वोट नहीं करने हैं। हमें तो बरवाला शहर के लिए एक ईमानदार और स्वच्छ छवि के आदमी को चुनना है, जो बरवाला शहर का विकास कर सके और जो बरवाला शहर नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार के दाग लगे हुए हैं उसको मिटाने के लिए जो आदमी उनको सही लगेगा उसी को वोट करेंगे। तो पार्टी जैसे सिंबल की कोई बात नहीं है। तो अभी तक जितना भी चुनाव प्रचार आपने जितना भी समय इसमें लगाया है, लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाए हैं, उसमें आपको क्या लगता है जो इस वक्त जो आपकी अगर हम डायरेक्ट किसी के साथ फाइट की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि चेहरे कई हैं, चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, सभी डिस्कशन होती है आपस में, आपको क्या लगता है कोई इनमें से कोई ऐसा चेहरा है जो आपके सामने डायरेक्ट फाइट में आ सकता है? मुझे तो इनमें से कोई ऐसा चेहरा नहीं लगता, क्योंकि उनको भली भांति बरवाला शहर की जनता देख चुकी है और उन्होंने क्या किया है वो सारी जनता भली भांति देख चुकी है। अभी कोई ऐसी बात नहीं है किसी से, मुझे नहीं लगता कि कोई अभी मुकाबले में है। बरवाला शहर की जनता का जिस प्रकार से मुझे प्यार मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कोई आसपास भी है। अगर कोई नया चेहरा आ जाता है तो नहीं, वो तो आने पे देखेंगे। अभी जो है वो तो उसको देख रहे हैं ना। क्योंकि अगर भाईचारे की बात करते हैं, सामाजिक तौर पे भी अलग अलग सबके बटे हुए हैं। यहाँ हम कट टू पॉइंट बात करते हैं कि पंजाबी भाईचारा भी है अपने, अगर हम बात करते हैं महाजन भाईचारा जिसको बाणिया कम्युनिटी भी कह देते हैं, और अलग अलग कम्युनिटी भी, SC भी है, BC भी है। सभी अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, सभी ये कोशिश कर रहे हैं भी उनका एक सिंगल कैंडिडेट जो उनकी तरफ से प्रपोज्ड हो जाए। तो ऐसे प्रयास तो सभी जगह हो रहे हैं। तो ऐसे प्रयासों से आपको क्या होता है, आपको क्या लगता है अभी, मतलब नुकसान आपके अभी तक के जो जितना भी जनसंपर्क अभियान किया है उसको हो सकता है या इससे आपको फायदा मिलेगा ताकि एक इकट्ठा जो वोट बैंक है वो आपके पास आ जाए? ऐसे मैं तो छत्तीस बिरादरी के लोगों को साथ लेकर चलने वाला हूँ और मैंने हमेशा कहा है, और किसी भी समाज के लोग जो वो मीटिंग करते हैं ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी पब्लिक में कोई पकड़ नहीं होती, तो क्या करते हैं, समाज के कंधे पे बंदूक रखना चाहते हैं भी समाज के कुछ वोट लग जाएंगे, बहकावे में आ जाएंगे और हमारे साथ लग जाएंगे। तो भली भांति बरवाला शहर की जनता ये जानती है सब, इनके किसी इरादे को जो जातीय आधार पर चुनाव लोगों को बांटने का काम करते हैं और चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, बरवाला शहर की जनता उनको कभी भी गले नहीं लगाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और छत्तीस बिरादरी की जनता का मुझे पूरा सहयोग मिला है। पूरा सहयोग मिलेगा, ये आपका पूरा विश्वास है? पूर्ण विश्वास है। और चाहे चुनाव कभी हो जाए? कभी हो जाए, हम तो हरदम तैयार हैं। बाकी अभी तैयारी कर रहे हैं, बाकी भी तैयारी तो कर ही रहे हैं। देखो, करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। यानी आप जो जनता का दिल जीतेगा वो चुनाव जीतेगा, और मैं जनता का दिल जीतने का पूरा प्रयास कर भी रहा हूँ और मैंने किया भी है। तो सबसे बड़ा वोट बैंक है युवा है बरवाला के अंदर। अगर बात करें तो युवाओं के लिए आपके पास क्या ऐसा मास्टर प्लान है जिससे युवा आपकी तरफ आकर्षित हो? ऐसे हमारे जो बरवाला शहर की आप स्थिति देखते हो तो लगभग है ना, यहाँ की 60,000 के आसपास जनसंख्या है, ठीक है। यहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं है। जो बच्चे युवा साथी हैं वो हमारे खेलों में बहुत से बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं और प्रयास करते रहते हैं। उनको कई प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए स्टेडियम की विशेष तौर पे व्यवस्था कराएंगे हम।
स्टेडियम की व्यवस्था होगी, उनको देखो रोजगार में भी ये चीज़ें काम आती हैं, और देश के प्लेटफॉर्म पे भी एक अच्छा उनको मिलता है, मैसेज जाता है कि बच्चे तैयारी करेंगे, हमारे देश का भी नाम होगा, हमारे शहर का, प्रदेश का नाम होता ही है। तो स्टेडियम की व्यवस्था उनके खेलने के लिए उचित व्यवस्था हम कराएंगे, ऐसी मेरी सोच है। अभी कल परसों की बात है, अभी जो पुराना वाटर वर्क्स था उसकी रिनोवेशन का काम शुरू है और कल नींव पत्थर रखा गया है। तो आपको क्या लगता है ये प्रयास जो हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं? ऐसे काम करना तो अच्छा ही होता है, कोई भी काम किया जाए ये एक अच्छा ही प्रयास है। जनता को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, अगर उसके लिए कोई काम किया जाता है तो अच्छा ही है। ये नहीं है कि हम ये किसी के बारे में ऐसे ही कह दें। जो काम किया वाटर वर्क्स का काम बनने का बरवाला शहर की आबादी को फायदा मिलता है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन हम ये चाहते हैं इसमें भ्रष्टाचार ना हो। पहले भी ये काफ़ी चर्चाओं में रहा है कि इसमें काफ़ी गोलमाल किया गया। तो अब मैं विधायक जी से भी निवेदन करूंगा कि वो अब अच्छी तरह देख रेख में ही अपना काम कराएं, ताकि भ्रष्टाचार की जो आँच इस पर पहले आई है वो आँच ना आए, और इसका काम अच्छी भली बाती से अच्छी तरीके से हो सके, ऐसी मैं सोच रखता हूँ। और जो फिलहाल इस समय जो एक कह सकते हैं गर्म मुद्दा गर्म क्या है, जो सड़कों का जो कार्य चल रहा है, नाले बन रहे हैं, ये जो है प्रॉपर तरीके से हमारी नॉलेज में ऐड नहीं बन रहे हैं, कोई ना कोई इनके अंदर कोताही बरती गई है, पैमानों के ऊपर नहीं है ये। और तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर सुधार किस तरीके से हो सकता है? क्या अभी भी इसमें गुंजाइश है कुछ, क्योंकि वो तो बन ही चुके हैं तकरीबन? अभी मुझे लगता नहीं कोई गुंजाइश बची है। लेकिन मैं ये बता दूं, जिन भी इंजीनियरों ने ये पास करी है, मुझे लगता है वो सही नहीं किया उन्होंने। हालात देखोगे आप, सड़क के लेवल से कहीं अपने घर में भी सीवरेज लाइन डाली जाती है, पाइप डालते हैं तो हम जमीन के अंदर डाला जाता है। इन्होंने जमीन से 3-3 फुट 4-4 फुट ऊपर उठा रखी। यहाँ तक शमशान भूमि टोहाना रोड पे आके जाते हैं तो लगभग है ना 6 फुट ऊपर उठा रखा है। पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़े हैं, क्या इन्होंने कहाँ इंजीनियरिंग करी है, ऐसे इतने ऊपर उठा दिए। बरवाला शहर की जनता का ख्याल नहीं है उन्होंने। बरवाला शहर वहाँ से देखोगे ये लगता है कि एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है, ऐसा लगता है। मतलब ये तो पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ, जो नाला पीछे बना वो तो पूर्णतः गलत है। लेकिन ये भी जो बनाया गया, पानी की जो लेवलिंग होती है, ज़मीन के नीचे से ही पानी को लेके जाना चाहिए। ये नहीं होता कि आप ऊपर उठा के ज़मीन के पानी को ले जाओ। आप बताओ वो 2 फुट ऊपर हैं नाले, तो उसके अंदर पानी कैसे डालेंगे? ये तो मतलब समझ से परे है सारी बातें। नहीं, अब उस रोड को भी उतना ही ऊंचा उठा रहे हैं, उस लेवल तक लेके जा रहे हैं, तकरीबन 5-6 फुट से ज़्यादा रोड उठ जाएगा। वो तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ गरीब जनता को मारने का काम कर रहे हैं। आप हालात देखोगे, अब 3-4 फुट 5 फुट ऊपर उठ जाता है तो सारी गलियां नीचे दबी गई, दुकानें भी नीचे दब गई, तो कैसे पानी निकलेगा? मुझे नहीं लगता। ये तो सिर्फ ये भी सड़क को सही दिखाना चाह रहे हैं, बाकी चाहे जनता बरवाले की बाढ़ में जाए, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं। इस मामले में ये कह सकता हूँ विधायक जी का जो रुख है अच्छा नहीं है। बरवाला शहर की जनता की तरफ उनको देखना चाहिए कि भी नाला, ये तो आम साधारण लोग, आप भी हो, आप भी उसी समाज से जुड़े हो, आप भी देखते हो क्या ये नाला इतना बड़ा बना है, ये जायज़ है? कहीं कौन सा इंजीनियर पास कर देगा? एक चीज ये भी है, जब सवालों के जवाब मांगे जाते हैं तो जवाबों से वो भागते भी दिखाई देते। जो भी अधिकारी हैं जो इस नाले का निर्माण करवा रहे हैं, एक्शन है, ऐसी हैं, पिछले दिनों ऐसी साहब आए भी थे, तो जवाबों से भागते ही नजर आए। पूरा प्रॉपर वो संतुष्ट नहीं कर पाए भी। आखिर मास्टर प्लान है क्या इस पानी को, ये पानी निकालने के लिए है, किस लिए? कुछ भी ऐसा कोई मास्टर प्लान उनके पास नहीं था। ऐसे में ये कह सकता हूँ ये कि लिपापोती करने की कोशिश है। जिन अधिकारियों ने ये गलत किया है, जो नाला बनाया है इतना बिना लेवल के किसी जांच के, तो उनको लगता है कि ये गलत है, लेकिन वो अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहे। वो ये सोचते हैं भी हम बलि का बकरा बन जाए, कभी हम ये कह दें भी ये गलत है, कल को हमारे खिलाफ कुछ ऐसा ना हो जाए, तो तब करके अधिकारी बच रहे हैं। आप बताओ, अगर सही होता किसी अधिकारी को बचने की क्या जरूरत है? अधिकारी भी टाल रहे हैं, नेता भी टाल रहे हैं, तो जनता कहाँ जाए? तो जनता को तो मैं कहता हूँ, जनता तो पीछे संघर्ष कर ही रही है, रो ही रही है बेचारी, क्या करे? तो कोई सुनने वाला जब नहीं होता तो इन हालातों से तो देखो बड़ा मुश्किल है। मैं तो ये कह सकता हूँ ये नाले को बिल्कुल बरवाला शहर की जनता को जाके आगे जो शमशान भूमि के पास है उसे आगे खुद ही तोड़ देना चाहिए, जो हालत लग रही है। लेकिन जनता जागरूक होगी तभी ये काम होगा। नहीं, जनता जागरूक तो तभी होगी ना जब उनकी अगवानी करने वाला कोई हो। ऐसे हमारे देश की जनता तो ऐसी है, जब तक उनको कोई अगवानी नहीं मिलती ना तब तक वो अपने घर से निकलती नहीं है। नहीं, अगवानी करके तो सारे साथी युवा साथी बैठे भी थे, धरने प्रदर्शन उन्होंने किए, तो लोगों की सोच पता नहीं क्या है। कुछ ऐसे होते हैं ना लोग, इधर की उधर उधर की इधर, मतलब बिठा देते हैं, आपस में लड़वा देते हैं लोगों को, कुछ ना कुछ कह के नहीं जी इनको क्या पता जी, तो लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं कुछ लोग। तो ये तरीका थोड़ा सा गलत है, मैं ये कह सकता हूँ। जो नाले का निर्माण तो पूर्णतः ही गलत है जो वहाँ पे बनाया गया। और जिस नगर पालिका में आपने बैठना है चेयरमैन बनकर, वो नगर पालिका आप किस जगह बनवाना चाहेंगे? ऐसे जहाँ जगह देखेंगे नगर पालिका की, जहाँ भी जगह होगी
भाई जहाँ ये भी लगे हुए पब्लिक को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और लोग जन समस्याएं लेकर आएँ, तो उनको खासी दूरी तय ना करनी पड़े और उनको उचित अच्छा माहौल मिले, ऐसी जगह देखेंगे कोई बढ़िया। तो वीडियो ब्लॉक में जो बन रही थी, क्या जगह वो सही नहीं थी? नहीं, जगह वो भी सही है, लेकिन वो विवादित जगह है थोड़ा। उसके बारे में बता तो रहे थे भाई केस जीत गया, उसके बारे में मैं पूरी तरह जानता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि जब मैं पार्षद था तब भी ये शायद केस तब भी जीता गया था, नगर पालिका की जगह बताई गई थी ये। अच्छा। हाँ, वो अब क्या विवाद है उसके पीछे, जब वो सुलझेगा, कोर्ट का मैटर अब सुलझेगा तो जो पैसा आ चुका है वो नगर पालिका बनाने के लिए, वो नगर पालिका तो बनेगी कहीं भी, ये तो कोई बात नहीं है। पैसा आ गया, पैसा फंड तो आ गया होगा। नहीं, फंड आ गया तो वो कम अभी अगर कहीं किसी और जगह लग गया, किसी और नाले को बनाने के लिए अगर यूज हो गया तो नहीं, गलत है वो, पूरी तरह से गलत है। ऐसा अगर करेंगे तो हम उसका पूर्णतः विरोध करेंगे। और जो 3.5 एकड़ में तकरीबन मेरे ख्याल यहाँ पे पशु चिकित्सालय है। हाँ जी, टोहाना रोड पे ही है। ठीक है। तो क्या आपको लगता है भी उस जगह पे नगर पालिका हो जाए तो बेनिफिट है? क्योंकि मुझे नहीं लगता भी उस पशु चिकित्सालय की अभी कोई फिलहाल बरवाला की तरफ से कोई ऐसी जरूरत पड़ती है। साइड में और जगह भी हो सकती है उसके लिए। नहीं, पशु चिकित्सालय है तो ये तो बहुत पुराना है। यहाँ पे बहुत से आप शहर के देखते हो जो बेचारे पशु रखते हैं, लोग इलाज करवाते हैं। ऐसा नहीं है, इसका पूरा यूज है। हमें नहीं लगता भाई, थोड़ा सा दूसरे लोगों को लगता है भाई ऐसे कोई यूज़ नहीं है। हाँ। अब जो शहर के लोग हैं बेचारे पशु रखते हैं, उनको तो पता ही है ये भाई इसकी कहाँ ज़रूरत है। उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, दूर चला जाएगा। मैं नहीं समझता, यहाँ तो पशु चिकित्सालय ही ठीक है। और जो नगर पालिका की फिलहाल की जगह, उसके बारे में क्या विचार है? उसके बारे में जब सीट आएगी तब देखेंगे, उसका क्या प्लान बनाएंगे। जो जनता चाहेगी वही काम किया जाएगा। अगर वहाँ नगर पालिका बनानी पड़ी तो मनतंत्र से नहीं, जनतंत्र से चलेंगे। जनतंत्र से चलेंगे। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ रमेश सरदाना जी, जिनके साथ काफ़ी मुद्दों पे खुल के बातचीत हुई और खुल के विचार भी रखे हैं। अब आपने कमेंट में बताना है इन विचारों के बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या चाहते हैं अपने बरवाला के भविष्य के बारे में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद।